और जितने भी लोग पीछे खड़े हैं मुझे बार बार गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाएं। गुरुग्राम के सेक्टर 104 की एमराल्ड बे पुरी सोसाइटी में आने पर एमराल्ड बे पुरी सोसाइटी वासियों ने अभय चौटाला का किया जोरदार स्वागत। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपने पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। चौधरी अभय सिंह चौटाला के गुरुग्राम आगमन पर अभय सिंह चौटाला का एमराल्ड बे पुरी सोसाइटी वासियों ने अभय सिंह चौटाला का पगड़ी पहनाकर किया मान सम्मान। इस कार्यक्रम में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शहरी जिलाध्यक्ष लोकेश दहिया, ग्रामीण जिलाध्यक्ष रोहतास लोहटकी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज दहिया एवं प्रवासी प्रकोष्ठ के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने अभय सिंह चौटाला से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में 100 से ज्यादा लोगों को करवाया ज्वाइन। इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का भी हुआ। कार्यक्रम में आए कवि एवं कवियत्रियों ने राजनीति एवं ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला को लेकर पेश की कविताएं। इस कार्यक्रम में अभय सिंह चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुग्राम के विकास में चौटाला परिवार का रहा महत्वपूर्ण योगदान। आज हमारी पार्टी का कुनुमा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सैकड़ों की संख्या के अंदर अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में लोग विश्वास न व्यक्त करते। लोगों ने भाजपा के शासन को भी देखा है और कांग्रेस के राज को भी देखा है। बीच में कुछ ऐसे लोग भी सत्ता में आए थे जिनसे बहुत उम्मीद करते थे। अब लोगों ने एक फैसला कर लिया कि आने वाले समय में हम फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। आज आपने देखा जिस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता है कि गांव की देहात की किसान की पार्टी, आज सबसे विकसित शहर जो हमारा है गुड़गांव, आज उसके सैकड़ों लोगों ने, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी। और ये सिलसिला मैं ये समझता हूँ कि गुड़गांव में लगातार चलता रहेगा। मैं जी शहरी जिला अध्यक्ष लोकेश दहिया हूँ और हमारे ग्रामीण के रोहतास खटाना जी आपके साथ में हैं। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज दहिया जी हैं। और आज जो प्रोग्राम था हमारा बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। इसमें लगभग 110 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन किया है। हमारी पार्टी में सभी लोगों ने अपना एकमत होकर के ज्वाइनिंग की है। उन्होंने विश्वास जताया है इंडियन नेशनल लोकदल में। आपने देखा होगा बीजेपी सरकार से काफ़ी लोग परेशान हैं। यहाँ रोड, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा किसी भी प्रकार से सुविधाएँ सरकार नहीं दे पा रही है, जिसके लिए लोगों में भारी रोष है। और रोष के चलते हमारे आज यहाँ बड़ी ज्वाइनिंग हुई है गुड़गांव के अंदर। देखिए, आने वाला समय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का होगा, ये तो तय हो चुका है, क्योंकि उनसे उनके जैसी बड़ी शख्सियत और कोई है नहीं। विधानसभा में आपने देखा किस तरह से वो बोलते हैं। और जिस तरह से बीजेपी सरकार ने लोगों का जीना दुभर किया हुआ है ना, उस तरह से लोगों में विश्वास एक इंडियन नेशनल लोकदल में ही दिख रहा है, जिससे कि पार्टी मजबूत हो रही है। आप जगह-जगह देखोगे, हर प्रदेश में जहाँ भी आप जाओगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत भारी ज्वाइनिंग हो रही है। जहाँ भी आप जाओगे लोगों ने एक मत बनाया है कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल जैसी पार्टी कोई है नहीं और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को भावी मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे। देख लीजिए, हर तरफ हाहाकार है। भ्रष्टाचार के मामले में तो आज सारी हदें पार हो चुकी हैं कि चाहे हमारे राज्य में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राज, चौधरी देवीलाल जी के राज में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में ये बात नहीं थी। गांव के 5-7 लोग बड़े छोटे इकट्ठे होकर चले गए, चौधरी साहब को, मुख्यमंत्री जी को मिले, कोई भी समस्या उसके लिए बोला और जब भी मौके पे तुरंत उसका हल हो जाता था समस्या का। आज तो किसी की बात कोई इसमें बीजेपी में तो सुनता ही नहीं है, चाहे कोई वर्कर है, चाहे कोई जिम्मेदार है, किसान है, कोई भी है। तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी देवीलाल जी को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, उनका जो राज था उसको याद कर रही है। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जो हरियाणा प्रदेश के सबसे दबंग नेता हैं, कहना क्या जी, किसानों को तो 2004 के बाद लगभग सरकारों ने लूटा। पहले कांग्रेस थी, गुड़गांव पे नजर थी सबकी, लूट कर ले गए यहाँ से।
केस चल रहे हैं, कई वाड्रा केस है, कुछ है। अब बीजेपी की है तो अब भी किसानों क्या, एमएसपी नहीं, किसानों को टाइम पे खाद नहीं, बीज नहीं। ये कृषि प्रधान देश है, इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है, लेकिन कृषि का, किसान का कोई दान नहीं, टाइम पे ना खाद है, ना पानी है, ना बिजली है, नहीं कोई एमएसपी है, पौने पौने दामों में जाती है। अब बाजरा देखो, ये कहते हैं कि भाई हमें ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन किसका खरीदा है? कोई बाजरा का दाना खरीदा है? एक भी दाना खरीदा हो तो बता दो। गुड़गांव जिला में 4 मंडी है,